प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम, जो कि सेट का अगला टॉपिक है। एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो है हमारा आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है किसी भी इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग। इनपुट हो गया जो इन्फॉर्मेशन मैं एंटर करती हूँ वो होती है हमारी इनपुट। सो आउटपुट कई एग्जांपल्स में डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो आउटपुट जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? इनपुट पे। सो इनपुट जो डिपेंड करती है वो है आउटपुट पे। सो इनपुट डिज़ाइन करने से पहले हमें आउटपुट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें आउटपुट कैसी चाहिए। जैसे हमारी आउटपुट होगी उसके बेस पे हम इनपुट को क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे। सो दोनों आपस में क्या करती हैं? रिलेट। सो आउटपुट और इनपुट की बेस्ट एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल लो, आउटपुट इनपुट। कीबोर्ड से जब मैं कुछ एंटर करती हूँ, कुछ भी बटन प्रेस करती हूँ, वो हमारी होगी इनपुट। जब वो स्क्रीन पे दिखाई देता है वो मेरी हो जाती है आउटपुट। उसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कच्चा माल डाल रहे हो वो हमारा हो गया इनपुट। उस जो कच्चे माल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो मेरी हो गई आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट डिफरेंट तरह की होती है, डिपेंड करती है कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या क्या काम कर रहे हैं, उसमें इनपुट और आउटपुट को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो ये तो हमारा हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा हो गया प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? जो हमारे इनपुट को आउटपुट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। सो इसको हम ऑपरेशनल कंपोनेंट भी कह लेते हैं किसी भी सिस्टम का। जैसे कि मैं कीबोर्ड में से कुछ टाइप कर रही हूँ तो वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसके बीच जो प्रोसेसिंग चल रही है जो उस इनपुट को स्क्रीन पे विजिबल कराने में हेल्प करता है, जो बीच में एलिमेंट लगा है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है प्रोसेसर। इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हम कच्चा माल दे रहे हैं, उस कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट तक लेके जाना, उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेस या प्रोसेसर। सो ये हमारा हो गया सेकंड एलिमेंट। तीसरा हो गया कंट्रोल। पूरे सिस्टम को जो एलिमेंट जो चीज़ कंट्रोल जो कंट्रोल करिए उसको कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटी। सो कंट्रोल क्या करती है? पूरे सिस्टम की एक्टिविटीज़ को वॉच करती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाती है, कंट्रोल करती पूरे सिस्टम की। इनपुट से आउटपुट कैसे कन्वर्जन होगी, कौन सा एलिमेंट क्या काम करेगा, डेटा किसके पास जाएगा, मेमोरी कौन कंट्रोल करेगा, मेमोरी के पास कौन सा डेटा जाना चाहिए, प्रिंटर के पास कौन सा डेटा जाना चाहिए। सो एक तरह से कंट्रोलिंग जो सिस्टम है हमारी पूरी वर्किंग को देख रही है। अगर हमारे सिस्टम में कंट्रोलिंग एलिमेंट नहीं होगा तो हमारा जो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम होता है? किस एलिमेंट का काम होता है? कंट्रोल एलिमेंट। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक। फीडबैक एक तरह का रिस्पॉन्स है हमारे काम के प्रति। ये फीडबैक हमें मिलती है, उससे हमें पता लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है या उसमें कुछ गड़बड़ है। सो फीडबैक हम दो तरह की कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव फीडबैक है तो हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो ठीक चल रहा है, जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा था, जो हमने गोल सेट किया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सही ढंग से चल रहा है। अगर तो नेगेटिव फीडबैक है सो इसका मतलब है वो हमें क्या बता रही है कि जो हमने सेट किए हैं अपने गोल्स उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें अपने सिस्टम में क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपने सिस्टम में चेंजेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें हमारा सिस्टम काम कर रहा है, सराउंडिंग्स जिसके इर्द गिर्द हमारा सिस्टम वर्किंग कर रहा है। सो एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, ओपन एंड क्लोज्ड। जहाँ पे हमें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है अगर तो वो हम कह सकते हैं कि कंपटीटर के साथ compete कर रहा है, जिसको कंपटीटर प्राइसिंग पॉलिसी इफेक्ट करती हैं, वो हमारा होता है ओपन सिस्टम एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम में काम कर रहा है। क्लोज सिस्टम प्राइस बढ़े या कम हो, कंपटीटर आए या जाए, उसका हमारे वर्किंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम एनवायरनमेंट। जो हमारा सिस्टम है क्लोज सिस्टम है, उस पर एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। हर एक
जो हमारा सिस्टम उसकी लिमिटेशन होती हैं। सो चाहे वो एक कंपोनेंट है, हर एक कोई सब कंपोनेंट है, हर एक सिस्टम की या एलिमेंट की बाउंड्री सेट की जाती हैं। सो उसको नेक्स्ट एलिमेंट जो हो जाता है वो है बाउंड्रीज। जो हमारी लाइंस हैं, लिमिटेशन डिफाइन की है, उस लिमिटेशंस में ही हमारे सिस्टम ने वर्क करना है। सपोज हमने कुछ भी तैयार करना है, कुछ पेन ही तैयार करना है, तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि एक पेन को बनाने के लिए 10 ग्राम या 20 ग्राम ही मटेरियल लगेगा, उससे ज़्यादा उसमें मटेरियल नहीं लगेगा। ये मैंने उसकी क्या कर दी, बाउंड्री सेट कर दी कि इस बाउंड्री से वो इस रेंज से वो ज़्यादा जो हमारा पेन की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो जो हमारा रॉ मटेरियल नहीं ले सकता। सो इसको कहते हैं बाउंड्रीज, लिमिटेशन सेट करनी, ताकि हमारा सिस्टम वर्क कर सके विद इन डैट कंसिडरेशन और लिमिटेशन। सो इंटरफेस क्या हो गया कि हर एक बाउंड्रीज तो हो गई, इंटरफेस क्या हो गया कि कौन सा पार्ट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा अपनी बाउंड्रीज में रह के। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कहेंगे सेल्स वाला इंटरेक्ट करेगा आपके एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जाके अकाउंट्स वाले से कंसर्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जो हमारा सेल्स वाला है उसकी मैंने बाउंड्री सेट कर दी, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से वालों से ही बात करेगा, वो उन अकाउंट्स वालों के पास नहीं जाएगा। सो बाउंड्रीज एंड इंटरफेस क्या हो गया, लिमिटेशन सेट कर दी। उस लिमिटेशंस के साथ कौन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा वो उसकी हो गई इंटरफेस। सो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम जो कि सिस्टम में वर्क करेंगे। आई होप you like and understand the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning for more videos. Please subscribe more users so I can make more videos for you in easy way.